जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बेताल की सिद्धि के विषय में। बहुत से लोगों ने जो यूट्यूब पे बता रखा है उससे रियलिटी मेरा काम है बताना आपको कि रियलिटी में बेताल है कौन, इसकी साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और साधना होती है तो कैसे होती है। मेरा बस यही पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि रियलिटी जब तक आप नहीं जानेंगे कुछ नहीं हो सकता। अब मैं पहले समझाता हूँ कि बेताल की उत्पत्ति होती कैसे, क्योंकि हर आदमी कहता है कि भगवान शिव के प्रत्येक या सबसे प्रिय गणों में से एक है बेताल। तो ये कैसे हुआ, तो समझते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे। सबसे पहला फ़ायदा कि जब महाराज जो दक्ष थे, जिनकी पुत्री थी सती, ठीक है, माता पार्वती की जो थे उनसे प्रथम ऊर्जा, माता पार्वती सेकंड आदि शक्ति हैं ये दोनों, उनकी प्रथम ऊर्जा जिसने शरीर लेके जन्म लिया वो थी सती। उनके पिता थे दक्ष। तो दक्ष ने जब हवन करवाया था और भगवान शिव का जो दुर्व्यवहार किया था, उनके साथ ये अपमान किया था, उससे सती ने अपना देह त्याग कर दिया था। तो जब सती ने देह त्याग कर दिया था, तत्पश्चात उन्होंने क्रोध में आकर एक जटा से फेंकी, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र होने के बाद वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। देन वीरभद्र के बाद क्या हुआ, आपका आई भद्रकाली, ठीक है। इसी के बाद जब वो सती से मिलने गए, मतलब सती का जो अग्निकुंड देखने गए कि कहाँ सती हमारी जली थी, तब उन्होंने एक जटा को फेंका, जिससे एक क्रोध रूपी उत्पत्ति हुई, जिसको बोलते हैं बेताल। वो कभी भी किसी भी साधक को दिखता नहीं है। जो भी बोले मेरे पास बेताल है, उससे बोलो कि सामने दिखता है। अगर वो बोल दे हाँ, तो समझ लो उसके पास नहीं। बेताल हमारी कहानियों में विक्रम बेताल बताया गया है कि वो उसके सिर पे चढ़ जाता था, ये वो, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बेताल जो होता है उसकी सिर्फ परछाई दिखती है, कभी भी वो खुद नहीं दिखता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही धुएं से हुई है। अब तो ये हो गई कि बेताल हुआ कैसे और भगवान शिव को क्यों प्रेरित। अब आ जाते हैं कि बेताल साधना से क्या फ़ायदे। तो बेताल साधना से हमेशा याद रखना, बेताल साधना आपको डराया जाता है कि बहुत भयभीत होती है, ये होती है। हालांकि इसमें 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, और बस वही होता है। सबसे पहले इससे फ़ायदे क्या होते हैं कि जो भी साधक इसकी साधना करता है और इसकी सिद्धि पे कमांड कर लेता है, वो साधक की रक्षा बेताल स्वयं करता है, हमेशा परछाई के रूप में। ये समझ लीजिए, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु, कोई भी जीव जंतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक कि आप चला जा रहे हैं और सामने से एक्सीडेंट होना है तो भी वो बचा देगा आपको। लेकिन जब आपका समय आएगा तब वो आपको पहले ही सूचित कर देगा कि अब आपका समय आ गया। इससे पहले कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई भी कितना बड़ा भी तांत्रिक चला है, अघोरी चला है, कुछ भी आपका कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब भी आप इसकी सिद्धि कर लेते हैं तो आप भूत भविष्य वर्तमान किसी का भी जान सकते हैं। चाहे आप मंदिर में बैठ के बालाजी की चौकी लगाइए, चाहे हनुमान जी की, किसी की भी, बेताल आपका आएगा, आपको सब कुछ जानकारी देगा कान में, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको फ़ायदा मिलता है कि वो कोई भी शत्रु आपके खिलाफ कोई भी राजनीति कर रहा हो, आपको बता देगा वो। चौथा क्या है कि आप चाहें तो अदृश्य भी हो सकते हैं, उसके साथ कहीं भी जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी पलंग सहित उठा दो, सामान सहित उठा दो, किसी का सामान उठा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
और इसमें छठवां जो फ़ायदा होता है कि जो काम 10 आदमी मिलके नहीं कर सकते या 1000 आदमी, वो अकेले कर देगा आपका। ये मोस्ट 6 फ़ायदे होते हैं बेताल के, इसीलिए इसको किया जाता है। अब आ जाते हैं कि बेताल सिद्धि में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहली सामग्री, आपके पास गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास तंत्रोक्त भैरव या वीर बेताल कवच होना चाहिए, यंत्र होना चाहिए, जिसे हम कवच भी बोलते हैं। उसके बाद रुद्राक्ष की तंत्रोक्त तरीके से जो बेताल साधना से वो संपन्न की जाती है, पैशाचिक जिसे भी बोल सकते हैं, या बेताल साधना से जो आपकी माला जागृत की जाती है, उस तरीके से करना चाहिए। ठीक है। रक्षा कवच होना चाहिए। कवच मतलब आपकी बॉडी के ऊपर पूरा कवच धारण होना चाहिए, मंत्रों वाला। इसके बाद आपको कुछ भी ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं। 3 के बाद थोड़ा सा जल और कुमकुम, बस ये है। बाकी आपको विधि भी बता देता हूँ, हालांकि मेरा वैसे भी नियम है कि मंत्र मैं नहीं बताता हूँ यहाँ, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए नहीं बताता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं और भुगतते हैं बाद में। अब मैं बताता हूँ, जैसे रात्रि के 10 बजे आप स्नान करके बैठ जाएंगे, किसी भी चीज़ों को नहीं छुएंगे। पहले से ही आप जो काले वस्त्र, काला आसन बिछा के दक्षिण की दिशा की ओर मुँह करके एकांत कमरे में बैठेंगे। ठीक है। जो आपका एक चौकी होगी, उसके ऊपर शिव परिवार होगा फ़ोटो, जिसमें नंदी, पार्वती, पूरा शिव का परिवार होगा, और भैरव बाबा की क्रोध वाली फ़ोटो होगी, शिवलिंग होगा और शिव यंत्र भी होगा। आपके गुरु का जो भी यंत्र दिया गया हो या गुरु ने जो भी चित्र दिया गया हो वो हो। इतना सब करने के बाद तंत्रोक्त पूजन होगा। एक गोला खींचा जाएगा जिसमें बेताल यंत्र धारण किया जाएगा, रखा जाएगा, और उसके बाद ध्यान और फिर मंत्र। बस इतना करना। जैसे ही आप ये सब करना शुरू कर देंगे, रक्षा मंत्र शुरू में लगा के, कवच अवच लगा के सारा, तो कुछ समय बाद आपको दरवाजे खिड़की बजने लगेंगे, खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। ये सब आपको होना शुरू हो जाएगा। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आलस की ज़रूरत नहीं होती। इस साधना में आलस नहीं करना चाहिए। बस जितना आप मन से करेंगे उतनी ही जल्दी इसकी सिद्धि होती है। तो ये वीडियो इसीलिए था कि बेताल की पूरी जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि बेताल साधना के नाम पे बहुत लूट चल रही। मेरा सिंपल सा फंडा है कि आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। किसी भी साधना की जानकारी चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जानकारी। पूरा अगर किसी को विधान कुछ करना है तो वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही मिलेगा। और जो नवरात्रि है उसमें शिविर लग रहा है, जिसको आना है दिल्ली में वो आ सकता है। सिर्फ 2 सीटें बची हैं। नेक्स्ट वीडियो में अघोरी की साधना बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।